ये जानकर है, यहां से 1-1.5 घंटे की दूरी पर यहां एक गुफा है। लेकिन ये नक्शा तो बहुत पुराना लगता है। अब तक तो सब कुछ बदल गया होगा यहाँ पर। मानता हूं, अब तक बहुत कुछ बदल गया होगा, जामगढ़, उसके लोग, लेकिन गुफा तो कहीं चल के नहीं गई होगी ना? वो तो वहीं होगी ना? शायद तुम ठीक कह रहे हो, मगर हो सकता है कि वो गुफा अब टूट चुकी हो या फिर किसी और वजह से बंद हो चुकी हो। हाँ, ये हो सकता है। तो फिर हम कैसे ढूंढेंगे उसे, कैसे पहुंचेंगे उस तक? यही तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। याद रहे, हमारी लड़ाई एक बुरी आत्मा से है। मुश्किलें तो आएंगी ही। जुगल, गुफा तक पहुंचने के लिए हमें जिन जिन चीजों की जरूरत होगी उनका इंतजाम तुम करोगे। जी गुरुदेव। अजय, जिस गुफा में हम जाने वाले हैं वो तो सदियों से खाली पड़ी होगी ना? नहीं, काफी लोग रहते हैं वहां। लोग? इसका मतलब कोई रहता भी वहां? हाँ, बहुत से सांप, बिच्छू, उल्लू। ये क्या बात कर रहे हो तुम? दिपिन, वो तो कह रहा है सांप बिच्छू। क्या बात है अजय, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, कुछ सोच रहे हो? मैं उसी गुफा के बारे में सोच रहा हूं गुरुदेव। वो एक बहुत ही खतरनाक जगह है। कई साल पहले 2 लोग वहां गए थे। वेट, क्या बात है? ये बड़ा डेंजरस जगह है। तुम हमको इधर क्यों लेके आया? मैं आपको कुछ दिखाने के लिए लेकर आया हूं। जब आप देखेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अच्छा, यस। आइए। वैसे क्या चीज है इस केव में? खजाना? नहीं, एक स्केच है जो मेरे ख्याल से 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। More than 1000 years. Really? यस, आइए, संभल कर आइए। Okay. My God, it's so haunting. आइए। Amazing. ये किसका तस्वीर है? ये तो मैं भी नहीं जानता, पर इतना जरूर है कि जब हम इसे दुनिया वालों को दिखाएंगे तो हम दोनों बहुत मशहूर हो जाएंगे। फेमस, यू नो। और रिच। क्या हो रहा है? Oh God, what's happening? मुझे नहीं पता, लेकिन अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलिए।
आज तक जो भी उस गुफा में गया है जिंदा लौट के नहीं आया। और ये सब जानते हुए भी हमें वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि अजिंक्य को खत्म करने का तरीका हमें सिर्फ वहीं मिलेगा। तो क्या तुम डर रहे हो? डर तो रहा हूं गुरुदेव, लेकिन अपने लिए नहीं, इन लोगों के लिए। इन सब की चिंता तुम मत करो, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जो दूसरे लोगों के साथ हुआ वो हमारे साथ भी होगा। तुम देखना, हम सब उस गुफा से सफल होकर लौटेंगे। फिर भी गुरुदेव, हमें होशियार तो रहना पड़ेगा, क्योंकि अजिंक्य हमें रोकने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देगा। लेकिन उसे ये कैसे पता चलेगा कि हम गुफा में जा रहे हैं? उसे पता चलेगा गुरुदेव, पता तो चलेगा। वो अजिंक्य है, अजिंक्य। मैं जो आपसे कहने जा रहा हूं शायद आपको ठीक ना लगे। शायद आप ये समझें कि अजिंक्य कमजोर हो गया है, डर गया है। मुझे अफसोस इस बात का है कि यही सच्चाई भी है। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आपके और मेरे बहुत सारे दुश्मन अभी भी इस दुनिया में जिंदा हैं। मैं चाहता हूं कि आप उन्हें ढूंढकर उन्हें यह एहसास दिलाएं कि वो आग से खेल रहे हैं, जैसा आपने मुझे कई बार दिखाया है। अपनी शक्तियों का नजारा अपने दुश्मनों को भी दिखाइए, दुश्मनों को भी दिखाइए। कैप्टन, वो क्या देख रहा है तू? ये देख, तेरे लिए स्पेशल आइटम लाया हूं, एकदम स्पेशल। एक बात बता, अभी 2 महीने पहले तू नया आइटम लेके गया, फिर इतनी जल्दी मेरी याद कैसे आ गई? बात ही कुछ ऐसी है गोल्डी। जल्दी से दिखा, क्या है तेरे पास? यह है ब्राउनी 4.5, यह है मियामी 0.32 और यह है ब्रिक्सिया 9 mm। बोल, कौन सी लेगा तू? तीनों। क्या? हाँ, तीनों। कैप्टन, तू जंग पे जा रहा है क्या? कुछ ऐसा ही समझ। ठीक है, लेकिन कैप्टन, इसके पेपर्स रेडी नहीं है। क्या इलीगल आइटम लेगा तू? आज तक कभी लिए हैं? नहीं। तू एक काम करना कैप्टन, ये 2 आप भी लेके जाना और ये वाली 2 दिन बाद ले जाना। नहीं गोल्डी, गन तो मैं 3 लेकर जाऊंगा अभी। माल साथ में लाया। ठीक है, एक रेडी आइटम है मेरे पास, लेकिन उसका ट्रायल लेना पड़ेगा। जा, जल्दी जाकर लेकर। शालिनी, माई तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? अभी नहीं बता सकती। अच्छा, तो मुझसे भी बातें छुपाई जा रही है। माई, मैंने आज तक तुमसे कोई बात छुपाई है? मम्मी पापा को भी जो बातें नहीं कही वो भी तुम्हें बताई है ना?
बताई है बाबा, बताई है। तो फिर अच्छा, जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने के लिए आओ, बहुत भूख लगी और जल्दी जाना है मुझे। अच्छा अभी लो। गोल्डी, ये क्या कर रहा है? टेलीफोन मुझ पे कर रहा है क्या? गोल्डी, तू पागल हो गया क्या? गोल्डी, गोल्डी! शालिनी, अरे माई, नाश्ता इतना जल्दी ले आई? शालिनी और जुगल अब तक वापस क्यों नहीं आए? उन्हें तो 2 घंटे पहले यहाँ होना चाहिए था। जुगल जिन चीजों की व्यवस्था के लिए गया है उसी में समय लग गया होगा। हाँ, हथियार खरीदना कोई टमाटर खरीदने जैसा थोड़ी ना। गुरुदेव, मुझे लगता है कि जामगढ़ में बंदूकों से ज्यादा आपकी शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। तुम चिंता मत करो अजय, मैं पूरी व्यवस्था के साथ चलूंगा। मेरे शिष्य भी हमारी यात्रा की तैयारी में लगे हैं, मैं उन्हीं से मिलने जा रहा हूं। जी गुरुदेव। अजय, जुगल और शालिनी के आने का वक्त तो निकल चुका है। तुम्हें नहीं लगता कि वो दोनों भाग गए हैं? नहीं, इस मिशन को छोड़कर कोई नहीं जा सकता। हम में से हर एक इस लड़ाई का हिस्सा है।
ये सब बुरी शक्ति के प्रभाव में आ गए। मुझे इन्हें रोकना होगा। अरे सत्तू, अरे ये क्या हो गया आप लोगों को? अजय, हो क्या गया आप लोगों को? सत्तू, अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? आप सब वहीं रुक जाओ। मैं कहता हूं रुक जाओ। सत्तू, तुम ठीक तो हो ना सत्तू? चुप रहो सत्तू। गुरुदेव, ये सब क्या हो रहा था? क्या हो गया था इन लोगों को? गुरुदेव, मेरे कमरे में जहरीली गैस है गुरुदेव। क्या? ये सब अजिंक्य की वजह से हो रहा है गुरुदेव। गुरुदेव, एक बहुत ही अजीब। तुम पर भी किसी ने हमला किया? हाँ, और शालिनी पर भी। लेकिन आपको कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर भी दीपेन और सत्तू पर हमला हुआ है जुगल। लेकिन गुरुदेव, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि अजिंक्य को पता चल गया है कि हम सब उसे खत्म करने की योजना बना रहे हैं। ये सब इसीलिए हो रहा है। लेकिन गुरुदेव, हमला करने वाले तो हमारे दोस्त थे, करीबी थे, जान पहचान वाले थे। अजिंक्य उन सबको कैसे कंट्रोल कर सकता है? उनसे ये सब काम कैसे करवा सकता है गुरुदेव? मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं जुगल, अजिंक्य कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। फिर तो हमारी इस लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। अजिंक्य तो हमें ऐसे खत्म कर देगा। हम में से किसी भी खत्म करना इतना आसान नहीं है, और ये बात वो भी अच्छी तरह जानता है। और सिर्फ हमें डराना चाहता है। डर तो मैं गया हूं बॉस। तुम नहीं डरी शालिनी? मेरी तो जान ही निकल गई थी। अगर आप सब लोग ऐसे घबरा जाएंगे तो आने वाली मुसीबत का सामना कैसे करेंगे? हाँ, बताइए, आप सब आने वाली मुश्किलों से निपटने के लिए तैयार हैं या नहीं?